वहीं अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, इस जंग में अमेरिका क्यों कूदा? दरअसल अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान का इरादा परमाणु बम बनाने का था और इसके 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम को संवर्धित करने का काम हो रहा था। 12-13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट नतांज बारूदी धमाकों से धधक उठी। इस हमले के बाद भी इजराइल ने कई बार नतांज न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया। नतांज सेंटर पर इजराइल के बार-बार हमलों के पीछे एक बड़ी वजह थी। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर वो ठिकाना जहां एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। इन सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जा रही थी, यानी यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को वेपन ग्रेड यानी 90% तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो रही थी। अमेरिकी हमले का दूसरा निशाना बनी फोर्डो न्यूक्लियर साइट। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम ठिकाना बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 तक ये ठिकाना पूरी तरह से गुप्त था। सेंटर के बारे में असल जानकारी 2018 में आई थी। तब इजराइल ने ईरान के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराए थे। इन डॉक्यूमेंट में फोर्डो सेंटर में यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक संवर्धित करने की जानकारी दर्ज थी। बताया जा रहा है कि प्लांट में यूरेनियम संवर्धन के लिए 2700 सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। वहीं इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक परमाणु साइट को कन्वर्जन सेंटर के रूप में विकसित किया गया। इस्फहान परमाणु केंद्र में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड तैयार किया जाता है, जो एक तरह का परमाणु ईंधन होता है। ये तीनों न्यूक्लियर साइट शुरुआत से ही इजराइल के निशाने पर थी, लेकिन कई बार हमला करने के बावजूद इजराइल को परमाणु ठिकानों को तबाह करने में कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में अमेरिका ने हमला किया, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इतिहास बदलने वाला करार दिया। भारत के समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे अमेरिकी विमान ईरान के आसमान में गरजे और फिर ईरान के तीनों परमाणु साइट नतांज, फोर्डो और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। वहीं हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को संबोधित किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के पीछे की वजह साफ की। For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. वहीं अमेरिका के एक्शन को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति की कोशिश का नाम दिया। His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा बन रहा था। ऐसे में कार्रवाई जरूरी थी। अमेरिका की एंट्री से इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका की एंट्री से विश्व युद्ध की घंटी बज गई है, क्योंकि अब तक जो ईरान सिर्फ इजराइल के खिलाफ बारूद बरसा रहा था, उस ईरान के दिल में अब अमेरिका से प्रतिशोध, बदले की आग धधक रही है। अमेरिका ने मिडनाइट हैमर नाम का ऑपरेशन चलाकर ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और तबाह करने का दावा किया, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका को जोरदार बारूदी जवाब देने का ऐलान कर दिया है। और अब पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या अमेरिका की युद्ध में एंट्री के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है? क्योंकि रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं, तो क्या ये दोनों देश भी युद्ध में कूदेंगे? तो वहीं इस बीच इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि आज ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को जाएंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री। और इजराइल और ईरान के जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इससे पहले रशिया जहां ईरान को अपना समर्थन देने की बात कर चुका है, अब खुलकर वो सामने आता है। अमेरिका के हमले को लेकर उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, किस तरह से ये दोनों ही देशों के बीच आज बातचीत होती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तो आज पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को पहुंचेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।